नमस्कार। डेट है आज की 1 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। ये क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर है। कल हमने क्लास +1 का फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट किया था, तो आज हम क्लास +2 के फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही जो वीडियोस थी, कल वाली भी और आज वाली भी, ये मेरे जो यूट्यूब के जो जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो सेशन चला है उसके लेक्चर्स हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं उसको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स में। इसको आपने वीडियो को अंत तक देखना है। कल वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर ऊपर आई बटन में देखिएगा उसको। ठीक है, मैं सारे की सारे प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दे दूंगा। और ये हमारा दूसरा लेक्चर है केमिस्ट्री एमसीक्यूज का। केमिस्ट्री एमसीक्यूज हमारे जो है वो सैटरडे और संडे को ही आएंगे। बाकी के जो 5 दिन है वहाँ पर आपको बायोलॉजी के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो इन सभी एग्जाम्स में ये एमसीक्यूज आने वाले हैं आपको, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको जो है ये देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो जीके ट्रिक ऐप को सबसे पहले तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी बैच मंडे से फ्राइडे चलता है, केमिस्ट्री बैच सैटरडे और संडे को चलता है। इसकी टाइमिंग है बायोलॉजी बैच की 3 बजे शाम को, और इसकी भी टाइमिंग है आपकी 3 बजे शाम को। बायोलॉजी बैच में अगर एनरोल करना है आपको तो B2QFI कोड यूज करना है, B2QFI कोड यूज करना है। केमिस्ट्री बैच में अगर एनरोल करना है जीके ट्रिक ऐप के अंदर तो कैमकोज यूज करना है, कोड कैमकोज। ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हैं इसमें। टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आज मैं इसकी केमिस्ट्री वाले लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्विज भी मैं एनरोल करूंगा आज यहाँ पर, तो आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पर देखो ये सभी चीजें HP टेट TGT आर्ट्स के नोट्स, अगर आपको कोई दोस्त है उसको बता दीजिएगा। साइकोलॉजी के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टेट मेडिकल के और TGT मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा पूरे पूरे को। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको फायदेमंद रहने वाली है काफी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या चलता हो, इन विच of the following solid the constituent particles are arranged in regular arrangement throughout life। इनमें से कौन सा ऐसा जो है सॉलिड है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स वो रेगुलरली अरेंज्ड रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। तो ऐसे कौन से सॉलिड हैं, वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आपके रेगुलर अरेंजमेंट वाले रहते हैं, यानी कि ये आपके सॉलिड रहते हैं, हार्ड रहते हैं, रिजिड रहते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहते हैं वो एक तरह से वेल अरेंज्ड रहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो हमेशा लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। और एमोर्फस सॉलिड आपको याद रखने हैं, ये इरेगुलर अरेंजमेंट वाले रहते हैं और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कौन सा है, इरेगुलर अरेंजमेंट वाला कौन सा है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाला कौन सा है, और रेगुलर अरेंजमेंट वाला कौन सा है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आयनिक बॉन्ड से भी, यानी कि जो आपके कोलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे भी जो है वो अरेंज रहते हैं। आपके कोवेलेंट बॉन्ड से भी जो है वो अरेंज रहते हैं। कई जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस भी होती है, कई जगह वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी होती है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कहाँ होती है। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कौन से जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है, तो आयोडीन में आपको देखने को मिलेगी, और आपको सोडियम में, सल्फर में देखने को मिलेगी। किसमें? सल्फर में। और जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं। तो याद रखना है, क्वार्ट्ज और डायमंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके कोवलेंटली बॉन्ड रहते हैं, और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फोर्सेज ही रहती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। NaCl, ZnS, जिंक सल्फाइड और आपका LiCl, ये तीनों ही क्रिस्टलाइन सॉलिड रहते हैं। और ये जो ग्लास है आपका, ये आपका कैसा है? ये आपका अमोर्फस सॉलिड है। कैसा है? अमोर्फस सॉलिड है।
एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कौन सा एमोर्फस सॉलिड है और कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वहां से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो देखिए सल्फर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, और आपका कॉपर सल्फेट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, शुगर भी आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयोडीन और आपका ये भी जो है सल्फर भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ग्लास नहीं है। क्वार्ट्ज भी आपका जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, याद रखना है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैव आइसोट्रोपिक नेचर। अब इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसकी आइसोट्रोपिक नेचर होती है। अब आइसोट्रोपिक नेचर होता क्या है, ऐसे सब्सटेंस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो, चाहे मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, उसमें कोई भी चेंज ना आए किसी भी डायरेक्शन में जाने से, तो वो आइसोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं। और अगर कोई चेंज आ जाए तो अनआइसोट्रोपिक होंगे वो। तो याद रखना है आपको, आइसोट्रोपिक कौन से होते हैं, वो आपके अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। कौन से होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड, जो कि आपके एक तरह से इरेगुलरली अरेंजमेंट रहते हैं और इरेगुलर शेप्स होती है उसकी, और आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स आर, तो आइसोट्रोपिक नेचर के तो होते ही हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट में होती है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले भी होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुपर कोल्ड लिक्विड्स। सुपर कोल्ड लिक्विड्स कौन से होते हैं, सबसे पहले समझिए कि सुपर कोल्ड लिक्विड्स होते क्या हैं। तो देखो मान लो एक क्वार्ट्ज है, ये आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनेगा, वो फ्लूइड बनेगा। अगर उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, कूल्ड करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो वो क्या बनेगा आपका, वो एक अमॉर्फस सॉलिड बनेगा। क्या बनेगा, वो अमॉर्फस सॉलिड बनेगा, जिसका नाम है आपका ग्लास, या फिर इसको हम क्वार्ट्ज ग्लास भी बोल देते हैं। तो क्वार्ट्ज ग्लास इज अ अमॉर्फस सॉलिड और क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जब कोई चीज आपका हीट होके अगर उसको कूल डाउन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनता है, वो अमॉर्फस सॉलिड बनता है। तो सुपर कोल्ड लिक्विड जो है वो आपकी क्या है, एक तरह से अमॉर्फस सॉलिड है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, सिंपल यहाँ पे यही चीज पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो किस चीज से बने हुए होते हैं। सबसे पहले याद रखना है ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं। तो देखो आपका एक चीज समझो कि एक तरह से ग्लास जो होता है ना, वो हम उसको एक स्मॉल जो है वो फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मॉल जो है वो फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर भी है, वो एक तरह से ग्लास ही है जिसको हम स्मॉल फाइबर में कन्वर्ट करके उसमें से लेजर बीम को पास आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर है जिनको डॉक्टर्स आजकल यूज करते हैं, कई साइंटिस्ट यूज करते हैं अपनी स्टडीज के लिए। तो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, लॉन्ग रेंज तक या फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है आप उसमें से बीम ऑफ लाइट को पास आउट करा सकते हो। तो याद रखना है ऑप्टिकल फाइबर्स किस चीज से बने होते हैं, वो एक तो आपका सिलिका से, SiO2 फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा सोडा से, Na2CO3 से बना होता है। तीसरा आपका लाइम से, कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर्स किस चीज से बने होते हैं, इन चीजों से बने होते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव, क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उनकी क्लीन क्लीवेज भी होती है, एनाइसोट्रोपिक नेचर भी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी उनका हाई रहता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज्ड बाय डॉक्टर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज्ड बाय डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स क्यों यूज करते ऑप्टिकल फाइबर्स को, ताकि वो अंदर बॉडी की फोटोग्राफ्स ले सके और ह्यूमन बॉडी को इनसाइड देख सके, और वो सर्जरी के समय जो है वो बॉडी को अंदर से ठीक ढंग से देख सके। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमोर्फस सॉलिड, इनमें से कौन सा एमोर्फस सॉलिड नहीं है। तो देखो ग्लास एमोर्फस सॉलिड है, रबर एमोर्फस सॉलिड है, स्टार्च एमोर्फस सॉलिड है, सेलुलोज एमोर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक एमोर्फस सॉलिड है,
और प्रोटीन्स आपका अमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, ये सब आपके अमोर्फस सॉलिड हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट इज नॉट अ अमोर्फस सॉलिड। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आपके टॉप 10 एमसीक्यूज, आपके इंपॉर्टेंट थे आपके आज के लेक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो 3 बजे मेरे साथ जुड़िएगा केमिस्ट्री के लेक्चर में जीके ट्रिक ऐप के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।